लेकिन अब जिनकी 2 पत्नियां हो वो जाने कैसे मैनेज करना हो। इके समझाए तो वार उठी जाए, उके समझाए तो वार उठी जाए। बड़ा धर्म संकट है महाराज। अब यहाँ हो तो बुरा मत मानना, ये तो कथा है। माने तो कहेंगे कि गुरुजी हमारा जो ऊपर किया है, ये कथा है और कथा के साथ एक व्यथा है। अब महाराज नित्य हर 2-3 दिन में ये घटना होने लगी। कौन सी घटना होने लगी कि वो ध्रुव जी जाए और बस कभी कभी दरवाजे में एक पैर पे खड़ा होकर देखे। किसको? वो उत्तम को, छोटी रानी के बेटे को देखे कि देखो तो हमारा पापा हमारे लाड नहीं करे और इके लाड करे। नित्य वो बच्चे के मन में बड़ा दुख होता। ऐसे ये क्रम चलता रहा। बालक उदास रहने लगा और उसका किसी काम में मन नहीं लगता। उसके मन में खार खिस्सा के भाव आ गए। अब एक दिन हद हो गई। जा करके उनने सोचा कि आज तो पिताजी की गोद में बैठूंगा ही सही, और दौड़ करके उत्तम कहीं गया हुआ था तो ध्रुव जी जाते हैं और अपने पिता की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। वो पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी, उनकी डाडी में हाथ लगाया, बोले पिताजी आप मुझे क्यों नहीं अपनी गोद में बैठाते हो, मैं भी तो आपका बेटा हूं। तो बोले हाँ बेटा बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा। अब वो बिठा रहे, पिता के भाव थे बिठाने के। इतने में छोटी रानी आई और उन्होंने देख लिया, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, और पकड़ा हाथ, और हाथ पकड़ के झंझोड़ कर एक तरफ कर दिया। बोले ध्रुव मैंने कहा ना कि तुम तुम्हारे पिताजी की गोद में मत खेला करो। बोले माँ क्यों नहीं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मेरे भी पिताजी हैं। और माँ तुम कैसी बात करती हो? बोले नहीं तू नहीं खेल सकता, मैं रानी हूं और तेरी माँ पटरानी है, तू दासी पुत्र हो गया। आहा, नन्हे से बालक को जब उसकी माँ का अपमान करा, उसे दासी बता दिया गया तो बालक को और दुख हुआ। ये दासी पुत्र क्या होता है माँ? पिताजी ये दासी क्या होती है? पिताजी हाँ बोले ना। नाना प्रकार से उनने कई खरी खोटी सुनाई छोटी रानी ने, और कहा कि देख आज समझ ले, ये रोज रोज का मैं ये मेरे को पसंद नहीं है, ये माथा फोड़ी। तुझे अगर तेरे पिता की गोद में बैठकर खेलना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। नन्हा सा बालक बोले तो माँ आपकी कोख से जन्म कैसे लूंगा? बोले तू भगवान की प्रार्थना कर। बोले भगवान कौन है? भगवान के बारे में जानकारी दी। बोले जा तू भगवान से प्रार्थना कर, और मेरी कोख से जिस दिन तू जन्म लेगा उस दिन मैं तेरे पिताजी की गोद में तुझे खेलने दूंगी। अब महाराज बालक ध्रुव बहुत रुदन करते हैं, बहुत रुदन करते हैं। फिर दौड़ कर गए। बार बार वो बड़ी रानी के पास जाए, सुनीति के पास जाए तो वो बेचारी काम में डिस्टर्ब हो। अब वो तो सब समझ रही है कि हो क्या रहा है, वो नन्हे बालक को क्या समझाए। और बालक रुदन करते हुए गया माँ के पास, तो माँ ने जोर से पकड़ा। बोले देखो समझाया रे, थके समझायो, आगो चली आया से कहेंगे। इतनी बार समझा दिया कि मत जाया कर, लेकिन तू है कि दौड़ दौड़ के बार बार जाता है, मत खेला कर, तू जा कहीं बच्चों में खेला कर। और इतनी रोती गई और उसको 2 धमुके लगा दिए, उसको मारा ध्रुव जी में, 2-3 लपड़ टिकाए। क्यों जाता है तो क्यों जाता है? माता के वो 2-3 लपाड़े ध्रुव जी पे कुछ असर नहीं हुआ। उनको असर है छोटी माँ के शब्दों का और पिताजी के मौन रहने का असर है। और महाराज ध्रुव जी ने कहा कि माँ ठीक है, अगर तुम चाहती हो ना तो मैं आज के बाद मैं नहीं कहूंगा माँ, नहीं कहूंगा। ध्रुव जी जाते हैं और घर के एक कोने में बैठ जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं और उन्हें हिचकियां आने लगती हैं। अब महाराज रुदन करते 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 समय बीत गया और माँ के वो शब्द बार बार गूंजे उनके कानों में कि चली या कयाड़ी, चली या कयाड़ी, चली या कयाड़ी। उन्होंने सोचा कि मैं अब जाऊंगा, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा सोच करके ध्रुव जी बच्चा था, सोचा कि एक बार और आजमा लूं। फिर गए पिताजी के पास और फिर तो छोटी रानी ने भी उन्हें धक्के देकर कक्ष से बाहर निकाल दिया। बोले चलिए यहां से। और जैसे ही धक्का दिया तो वो डेली में आकर गिर पड़े। कितनी सहन करे महाराज, कितनी सहन करे। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक, उसके साथ कितना अत्याचार हो रहा है।
अब उनने संकल्प कर लिया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब तो मुझे घर छोड़कर जाना होगा और अब मैं परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करके ही रहूंगा। रात्रि का समय है महाराज, रात को 12 बजे, भोजन भी नहीं करा ध्रुव जी ने, और माँ गौशाला के काम से, बाहर के काम से इतनी थक गई कि सोई हुई है, नीचे जमीन पर लेटी हुई है, उसे सोने के लिए पलंग तक भी नहीं देते थे महाराज। ध्रुव जी गए, चरणों को प्रणाम किया और बहुत रुदन कर रहे हैं, रोते रोते गए। फिर गए अपने पिताजी के कक्ष में, दरवाजा लगा हुआ है, और बाहर बैठ गए और वहां से इस आस में कि काश पिताजी मेरे को दरवाजा खोल के मुझे अंदर बुला ले और मुझे गले से लगा ले, ऐसे भाव से ध्रुव जी रुदन कर रहे हैं, बैठे हैं वहां। पिताजी के कक्ष के पास जाए, पुनः अपनी माता के पास आए और रोते 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 कहते कि माँ अब मैं जा रहा हूँ, माँ अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, और माँ तेरी कोख से जन्म लिया मैंने, लेकिन मैं पिताजी के गोद में नहीं बैठ पाया, मैं पिताजी की गोद में खेलना चाहता हूँ, माँ मुझे माफ कर देना, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसे भाव से रात्रि के 12 बजे ध्रुव जी ने माता के चरणों को प्रणाम किया और प्रणाम करके घर से निकलते हैं। नन्हा सा बालक और रात्रि का समय कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, विचार करना महाराज। लेकिन लक्ष्य बना लिया, संकल्प बना लिया कि अब मुझे जाना है। वो पसूड़ा जरा सा नन्हा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, क्या समझे माँ ने, क्या समझे पिता। निकल कर घर की पेड़ी पर गए, रुदन करते करते रोते रोते जा रहा है बालक, और नंगे पैर, जूते भी नहीं पहने। कुछ दूर गए और फिर माँ की याद आ गई कि छोटी माँ ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। फिर दया आ गई वो माँ पे, और फिर दौड़ कर आए और आ करके माँ के चरणों के पास बैठकर फिर रोने लगे ध्रुव जी। लेकिन कहा कि जब भगवान मिलेंगे ना मुझे, तो मैं उनसे सबसे पहले कहूंगा कि मेरी माँ को दासी का शब्द हटा दो भगवान, और मेरी माँ को रानी बना दो, और मेरे पिताजी को ऐसी मति दे दो कि मेरे पिताजी जितना छोटी रानी से प्यार करते हैं, इतना प्यार मेरी माँ से भी करने लग जाए। नन्हा सा बालक नाना प्रकार की बातें सोच रहा है महाराज, और सोचते सोचते रुदन करते करते उनके भाव आ गए कि जीना जीना रे पूरे गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। हे मैया मुझे माफ कर देना, और माँ मैं तेरे काम में हाथ नहीं बटा पाया, माँ मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, माँ मुझे माफ कर देना। दोनों हाथ जोड़ करके माँ को बार बार प्रणाम करें, और जाते जाते रोते रोते वो पिताजी के कक्ष की तरफ देखे कि बस एक बार मेरे पिताजी